अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खरी से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। जो मुसलमान घरों में, हस्पतालों में जहाँ कहीं बीमार हैं, अल्लाह पाक सब को शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। और जो हमारे बहन भाई मुश्किलात में तरह तरह की फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक हज़रत मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा के सदके तमाम बहन भाइयों की मुश्किलात को आसानियों में बदल दें। अल्लाह सब के कारोबार माल जान में बरकतें अता फरमाए। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। ये 15 रजब जुमेरात का ख़ास वजीफ़ा है और 15 रजबुल मुरज्जब के दिन हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनके नाम पर आपने इसाले सवाब की नीयत से नियाज़ का भी अहतमाम करना है। पूरा साल इंशाअल्लाह घर में बरकतें होंगी, पूरा साल घर में रहमतें होंगी, कारोबार में बेहिसाब बरकतें होंगी। और जनाब इमाम जाफ़र सादिक के नाम पर जो आप नियाज़ पकाएंगे, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप ख़ुद अपनी आँखों से मुलाहज़ा फरमाएंगे। ये इतना बाबरकत दिन है। तो मोहतरम सामीन व नाज़रीन, तो हम अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये 15 रजब का ख़ास वजीफ़ा है, बहुत मुख्तसर सा वजीफ़ा है, लेकिन इसके असरात, इसकी बरकतें, इसका फ़ायदा आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा होगा। थोड़ा सा टाइम का ये वजीफ़ा है, लेकिन पूरा साल ये बरकतें आपको नसीब होंगी। साल के बाद मेरे भाइयों और बहनों ये मौका मिलता है, साल के बाद फिर 15 रजब आएगी। तो इसलिए इस दिन को ज़ाया नहीं करना। ये वजीफ़ा आपने यकीन कामिल के साथ करना है। इस वजीफ़े की बरकत ये है, अगर औलाद नाफरमान है तो ये चीनी के ऊपर दम किया जाएगा। वो चीनी आपने औलाद को खिला देनी है। बेटा बात नहीं मानता, बेटे को खिला दें, बेटी बात नहीं मानती, बेटी को खिला दें। अगर मियाँ बीवी के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा है, परेशानी है, नाराज़गी है, तो शोहर ये दम करके बीवी को खिला दे। अगर शोहर नाराज़ है तो बीवी ये दम करके अपने शोहर को खिला दे। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से जो लड़ाई झगड़े, परेशानियां हैं, नाराज़गियां हैं, शिकवे गिले हैं, इस वजीफ़े की बरकत से वो दूर हो जाएंगे। और अगर आप कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा कारोबार और बढ़ जाए, मुझे और ऊंचा ओहदा मिल जाए, तो फिर भी आपने ये वजीफ़ा लाजमी करना है। चाहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में अमन हो, सुकून हो, तो ये चीनी के ऊपर ख़ास दम, एक ख़ास लफ्ज़ पढ़ा जाएगा और इंशाअल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें होंगी। तो मोहतरम सामने नाज़रीन, चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। लेकिन वजीफ़ा शुरू करने से कबल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें और आल के ऊपर कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। और आपसे ये गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका ये क्लिक होगा, हमारे लिए हौसला अफजाई हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्यारी सी राय का इजहार जाते जाते ज़रूर फरमा दिया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे कि आपको पता चले कि हमें इससे फ़ायदा होगा, तो अपने रिश्तेदारों के भी सवाब की नीयत से वीडियो उन तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, उनका भी भला हो जाए। ये बहुत मुशर्रफ वजीफ़ा है। यकीन जानिए, अगर आप यकीन कामिल से ये वजीफ़ा कर लेंगे, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि मेरा कोई इतना टाइम भी नहीं लगा और इतनी मुझे बरकत मिल गई है। तो मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये 15 रजब जुमेरात के दिन, ये 15 रजब का ख़ास वजीफ़ा है। सारा दिन जैसे ही सूरज निकल आए, सूरज निकलने से सूरज गुरूब होने तक इसका टाइम पीरियड है। जब भी आपको मौका मिले, आपने बावुज़ू होकर बैठ जाना है, मुसल्ला बिछाकर क़िबला शरीफ की तरफ मुँह करके बैठ जाना है और अपने कपड़ों के ऊपर खुशबू लगा लेनी है। बावुज़ू होकर सर को डांप कर आपने बैठ जाना है और अपने दाएं हाथ में इस तरह आपने चीनी ले लेनी है।
दाएं हाथ में इस तरह चीनी लेकर आपने उस मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आपने करना क्या है, आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मुट्ठी इस तरह बांधी रखनी है, इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल के मुट्ठी इसी तरह बंद रखनी है। अब आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 121 मरतबा आयत करीमा जो बड़ी मशहूर व मारूफ है, जो आप सबको मालूम भी है, जो सख्त मुश्किल वक्त में पढ़ी जाती है तो वो सारी मुश्किलात जो हैं वो आसानियों में बदल जाती। इतना ये प्यारा वजीफ़ा है। अब आपने आयत करीमा 121 बार पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुट्ठी को भी बंद रखना, अपनी आंखें बंद करके आपने ये वजीफ़ा करना है। जब ये वजीफ़ा 121 बार आयत करीमा पढ़ी जाए, फिर आपने क्या करना है, 11 बार आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है। फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। ये आयतुल कुर्सी मैंने इसलिए बताया है, ये लाख लग जाएगा। पूरे साल के लिए आप नज़र बद से महफूज रहेंगे, कारोबार को किसी की नज़र नहीं लगेगी, घर में अमन होगा, सुकून होगा, औलाद फरमा बरदार होगी। आपने 3 मरतबा अब आयतुल कुर्सी पढ़ के इस तरह उसके ऊपर फूंक मार देनी है। और फूंक मारने के बाद अगर मियाँ बीवी में आपस में नाराज़गी है तो आपस में ये चीनी, जो शोहर नाराज़ है शोहर को खिला दे, बीवी नाराज़ है बीवी को खिला दे। और अगर आप चाहते हैं कोई भी आपका अजीज़ जिसको आप चाहते हैं जो आपसे नाराज़ है, या किसी न किसी तरीके से किसी चीज़ में मिलाकर आप उसको जो चीनी खिला देंगे, यकीन जानिए ये इतना प्यारा वजीफ़ा है। जैसे ही वो चीनी वो खाएगा, इंशाअल्लाह सारी नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपस में मोहब्बत प्यार भरे रिश्ते दोबारा से फिर ज़िंदगी की बहारें नसीब होंगी, औलाद फरमा बरदार हो जाएगी, कारोबार में बरकत हो जाएगी और ओहदे के अंदर और तरक्कियाँ आ जाएंगी। लेकिन इसमें शर्त यह है, आपको वजीफ़े की हमारी तरफ से इजाज़त है, लेकिन हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शर्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी तरफ से इजाज़त है। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पूरा नाम बताना है। आप पूरा नाम बताएंगे फिर हम आपको इजाज़त देंगे, पूरा नाम बताएं फिर आपको इजाज़त मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपने ये वजीफ़ा यकीन कामिल के साथ ज़रूर करना है, दुआ भी करनी है। दुआओं में बंदा ने चीज़ को याद भी रखना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे प्यारे वज़ाइफ आपको ढूंढ कर इतनी मेहनत से आप तक पहुँचाते हैं। तो आप हमें अपनी दुआओं से ज़रूर नवाज़िया करें। और जो प्यारी दुआ आप देना चाहते हो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्यारी सी दुआया कलिमात से हमें नवाज़ दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।